नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जनता की आवाज़ में। और आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं जनता की आवाज़ के ऊपर और हम जानेंगे सबकी राय की। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी, आपकी क्या राय है 2024 के चुनाव के ऊपर? दूसरी सरकार आनी चाहिए, विरोधी पार्टी सरकार आनी चाहिए। अच्छा। मोदी बिल्कुल जीरो होना चाहिए, एक भी सीट नहीं आनी चाहिए उसकी, जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार। जैसा कि सर आपके यहाँ से अभी 5 राज्य में चुनाव हुए हैं सर, उसमें वो आपको तो क्या आज लगता मालूम है? पड़ जाएगा उसका जी। क्या होगा, वो तो उसका समय बताएगा। और जब कहा है लाल किले से जो घोषणा कर सकता है पहले ही कि मैं 2024 में यहाँ से भाषण दूंगा, तो उसके का क्या विश्वास किया जाए कि वो निष्पक्ष चुनाव होगा? उसने घोषणा कर दी कि मैं तो आऊँगा, किसी तरीके से आऊँ मैं। तो जैसे ही सर उसने वादे करे थे कि मैं 6,000 रुपये के यहाँ से साल में दूंगा किसानों को, तो वो वादे तो पूरे 6,000 हुए क्या हैं। होता है? 6,000 क्या होता है आज की तारीख में? और क्या किसानों ने मांगा नहीं, पहली बात तो इसने दिया है। जी। जब रेवड़ी की बात करता है तो ये का रेवड़ी क्यों दे रहा है फिर उन्हें? ये का जो किसान यूनियन है वो का बिल्कुल विरोध कर रही है कि हमने मांगा ही नहीं है इनसे, क्यों दे रहे हैं? और जो उसके जो वास्तविक पात्र हैं उन्हें मिलता ही नहीं है। जो वहाँ की व्यवस्था है इनकी, इन्हें उन्हें मिलता, जो इनके कार्यकर्ता है किसी को नहीं मिलता। जी सर, ऐसे कि जैसे मानना कि जैसे मैं भी किसान का बेटा हूँ और हमारे भी अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, तो और इनसे दूसरी बात कि जब तो किसान आपको खरीद रहे हैं, फिर वो वोट खरीद रहे हैं आपका 6,000 रुपये में। 6,000 रुपये में आपका वोट खरीद रहे हैं कि भाई हमें वोट दीजिए, 6,000 देंगे और फालतू भी देंगे, 12,000 देंगे, ये देंगे। क्या है वो? यही तो है। आपको उसका प्रलोभन देकर के उनका प्रलोभन क्यों दे रहे हैं? और जो ये का चुनाव के समय ही इन्हें का ईडी और ये सब का याद क्यों आती है? और जैसे कि सर देख सकते हैं कि जैसे अभी 5 सालों में उन्होंने कुछ करा है या नहीं करा है, उसका आपका क्या कहना है? कुछ भी नहीं किया। अच्छा। देश की जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया नौजवानों के लिए। कैसे सर? आपके वरुण गांधी कहते हैं, उन्हीं की पार्टी के हैं कि 1 करोड़ वैकेंसी वीकेंड है भारत सरकार में। क्या हमारे बच्चों को जीने का अधिकार नहीं है क्या? तो जैसे कि कहना है कि एक लाख अभी क्या 1 करोड़ 1 करोड़ की बात कर रहे हैं। 1 करोड़ ठीक है सर, 1 करोड़ क्या है वैकेंसी है अभी। हाँ जी। है ना, फालतू है। हाँ। इनका कोई मतलब कि है सीट ही नहीं है इन पे। उन पर सीट नहीं है। मैं क्या 1 करोड़ अभी कोई है ही नहीं, मैं नौजवान खाली बैठे हैं। हाँ जी, हाँ ये नहीं, तो कहना उन पे है 8,000 में, 9,000 में, 10,000 में, इस तरीके से जो ये इसका भर रखे हैं कि उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। जब उन्हें इसका 20,000 मिलेगा मान लो उसका सरकारी उसमें, और वहाँ मिलना है 8,000, तो उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। इतना बड़ा गैप क्यों है? लेकिन सर पहले सर उन्होंने ये चाहा है, मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं मतलब जो इस चीज़ के लायक है, जैसे कि उनको पहले ट्रेनिंग पे रहते हैं जी। तो पहले क्या होता कि पैसे देकर क्या यहाँ से अंदर चले गए, और दूसरी बात क्या यहाँ से ना पढ़ाई कम करके जिससे कि शिक्षा का क्या यहाँ से काफ़ी प्रभाव पड़ रहा था। उससे आपके क्या कहना है? मेरा ये कहना है भाई साहब, आप लोग जो मापदंड हैं किसी भी नौकरी के लिए, उन्हें कितने कठोर बना दो, और कठोर बनाने चाहिए, जो निष्पक्ष चुनाव हो। लेकिन चुनाव तो हो, निष्पक्ष हो, चुनाव हो, स्केल उसका जो भी उसके पास है, स्केल उसके पास इसका निपुण है तो सिलेक्शन करिए, नहीं तो बाहर कर दीजिए। और सर जैसे सर ऐसे अभी राहुल गांधी जी ने क्या ऐसे पूरा देश यात्रा करी थी और जो लोगों के पास जाके गया था, उससे उन पर फर्क पड़ेगा कुछ? हाँ, पड़ेगा। जब आदमी का पास आएगा, तो जैसे आप ही मेरे पास हैं तो आप मेरे को शक्ल दिखाएंगे तो भाई साहब नमस्ते उसको हो जाएगी। जब हमारी आपकी कोई पहचान नहीं होती तो नमस्ते कहाँ से होगी? क्या उस पर वोट पर फर्क पड़ेगा उस पर? हाँ, पड़ेगा, कैसे नहीं पड़ेगा। मैं आप क्या कहना है कि क्या ऐसे इस चीज़ पर योगी क्या मोदी ये वोट के कमा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल आनी चाहिए कायदे में। ऐसा जो अगर क्या जैसे कि यो राहुल जी ने फिर कुछ समय पहले जो मैच हुआ था अभी क्या इंडिया का, उसमें सर ये भी कह दिया कि पीएम मतलब पनौती मिनिस्टर से, उस पर क्या कहना है? ठीक। देखिए आपने याद दिला दिया। देखिए जब चंद्रयान का गया था, ये वहाँ पे थे जी, तो वो आखिरी सेकंडों में वो भ्रष्ट हो गया। और जो तीसरा गया तो विदेश में थे उसका सफल हो गया। अगर उसे का लगा उस तरीके से अगर राजीव गांधी ने सही बोला तो बिल्कुल सत्य बोला है। तो जैसा कि सर देखिए आपके सामने है, आप देखिए, ये मैं गलत कराऊँ तो असत्य। लेकिन सर एक चीज़ देखी जाए तो ये हमेशा क्या है, वो सपोर्ट भी तो करते हैं, मतलब कि अगर कुछ चीज़ में हम फेल हो रहे हैं तो वो साथ भी तो खड़े रहते हैं। तो क्या हो गया? ये तो उसका कर्तव्य बनता है कि तो भाई आप का 2 बच्चे का झगड़ा हो जाता है घर में अभी तो माँ बाप का एक को धमकाते हैं, एक को समझाते हैं कि भाई कोई बात नहीं, आगे नहीं होगा। ये तो मुखिया देश का कोई वैसे थोड़े है, देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं। अगर उनका सास को
उत्वर्धन करते हैं तो करना चाहिए कायदे में। और जैसे बीजेपी क्या है हिंदू राष्ट्र को ऊपर बैठा रही तो उससे आपको क्या कहना है? नहीं, ये का हिंदू राष्ट्र ना आज है न कल होगा, ये केवल का है वोट की राजनीति और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये देखा जाएगी मस्जिद से कुछ नहीं बनने वाला। जितना वहाँ पर अगर पैसा लग रहा, अगर उस पैसे में ईद का इन्होंने घपला कर दिया, आपके समाचार पत्र कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, इनकी ज़मीन खरीदने में उसमें भी घपला कर दिया, इन पर काम विश्वास किया जाता है। जो धर्म के नाम पे ही जीत के आ रहा है और उसमें भी घपला कर रहे हैं, बताओ कहाँ से आए, कैसे विश्वास किया जाए? पैसा देखा जाएगी कि मथुरा के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी है और मंदिरों में जाने लगी है ना, उसके ऊपर क्या है मोदी जी काम कर रहे हैं, उसमें बांके बिहारी मंदिर में कॉरिडोर बनवा रहे हैं। तो उसके बात का जब पत्थर की मूर्ति रखनी यहाँ रख लो, वहाँ पर रख लो, वहाँ पर रख लो, तो वहाँ पे जाकर रख दो कि जहाँ पे बहुत इन्नत का हजारों एकड़ जमीन मिल जाए फ्री में, वहाँ पर बना दो, कौन से आप बताएगी? लेकिन सर क्या है, सबकी तो अपनी श्रद्धा होती है ना। हाँ, श्रद्धा का देखिए, श्रद्धा का तो अपनी भावना है, मैं उसमें मैं कोई कटाक्ष नहीं करूँगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, जहाँ जगह नहीं है वहाँ पे आप जनता को उजाड़ें तो अच्छी बात नहीं है। वो उजाड़ना अच्छी बात नहीं है, उजाड़ना किसी रूप में भी अच्छी बात नहीं है। केवल उनका विकास करना मतलब सरकार का काम होता है, उजाड़ना काम नहीं होता। अब विकास करिए, कौन मना कर रहा है भाई? इसका आपको मूर्ति स्थापित करनी है वहाँ पर कर दो ना, जहाँ पर जगह खाली पड़ी है, उस तरफ जमीन पड़ी है जो का अनुपजाऊ है, वहाँ पर कर दीजिए, कौन मना कर रहा है भाई? श्रद्धा तो वहाँ पे भी हो जाएगी जी, तो उसका ये उजाड़ने का काम इसे श्रद्धा तो हो जाएगी, लेकिन फिर क्या वहाँ पे जनता जाएगी? हाँ जाएगी ऐसा नहीं। यहाँ तो यहाँ पे का पत्थर रख दो, यहीं पे आ जाएगी। ये सामने मंदिर है, यहाँ पे भी तो देखो, पहले कोई नहीं आता था, एक मजार था छोटा सा, और वहाँ पे हजारों आदमी आते हैं। सर राम मंदिर पर आपका क्या कहना है? राम मंदिर बने, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस तरीके से प्रसार प्रसारण कर रहे हैं ना, वो नहीं, वो गलत है मेरे दृष्टिकोण में। अच्छा सर, धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सर रिजर्वेशन कैसे है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है? रिजर्वेशन ठीक है ये, क्योंकि जो दबी कुचली जो जनता थी, अंबेडकर ने जो अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया, वो पर्टिकुलर किसी कास्ट को लेकर के नहीं किया। अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर सभी के नेता हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर अंबेडकर जैसा एक भी व्यक्ति नहीं है। अगर वो दलित कास्ट से नहीं होते तो आज अंबेडकर जो है एक भगवान के रूप में माने जाते जी। और उन्होंने अपने जीवन के अंदर एक छोटे परिवार से लेकर के और इतनी डिग्रियां हासिल की कि वर्ल्ड के अंदर आपको किसी भी लीडर के पास इतनी डिग्रियां नहीं हैं। उनको जो भाषाओं का ज्ञान था, उन्होंने पब्लिक के लिए इतना संघर्ष करके इतने उच्च पदों पर जा कर के हिंदुस्तान के कानून को बनाया, और कानून को इस प्रकार बनाया कि सभी दलित हो, पिछड़ा हो, अमीर हो, सबके लिए वो एक कानून दिया कि इनको जीने का अधिकार। और उस जीने के अधिकार में जो हमारी व्यवस्था है उसमें बहुत खामियां हैं। डिक्टेटरशिप करके अगर आप राज करेंगे, किसी दूसरी कम्युनिटी को आप दबा करके काम करेंगे, तो सरकार कभी भी कामयाब नहीं होती। और इस देश में कितनी जातियां हैं। आप राशन बांट रहे हैं, राशन देखिए, जब कांग्रेस ने ये स्कीम लागू की कि हम 2 रुपये और 3 रुपये चावल और गेहूं देंगे, तो वो तो ऑलरेडी फ्री है। जो आप 82 करोड़ लोगों को ये जो राशन दे रहे हैं, इसमें आप क्या फ्री दे रहे हैं, जरा मुझे बताइए तो सही। लेकिन सर आप मुद्दे से हट रहे। सर एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे जनरल में सर आपकी कोई भी छूट नहीं मिल पा रही है, और सर जो नौकरियाँ निकलती हैं, जो वैकेंसी निकलती है, उसमें सर जनरल को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो उस पर क्या कहना है? सर देखिए, 27% रिजर्वेशन है ओबीसी के अंदर, 12.5% जो है वो एससी के लिए रिजर्वेशन है, और 7% जो है वो एसटी के लिए रिजर्वेशन है। तो ये जाकर के 49.5 बनता है। और 15 जातियां जो हैं वो स्वर्ण हैं। उन 15 जातियों के लिए क्या 51% जो वैकेंसी है, क्या वो काफ़ी नहीं है? इसे जैसा देखा जाए जनरल में सर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है सर उनको। सर जैसे कि
जिसको 51 नंबर चाहिए होते हैं वहीं पे जनरल वालों को 80 नंबर चाहिए होते थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाता है। फर्क नहीं है, अब ये पुरानी बातें हैं। अब दलित लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उन रिजर्वेशन के अंदर अब इतना कंपटीशन हो गया है जितना जनरल में नहीं है। तो वो लोग अपनी मेहनत के अनुसार हर ऑफिस में रिजर्वेशन के जो लोग हैं वो पढ़ कर के आए हैं, अपनी मेहनत करके आए हैं। ठीक है, छूट दी गई है, लेकिन उनको जो दायरा दिया गया है, उनको जो वैकेंसी दी गई है, उनको उस रिजर्वेशन में दी गई है। तो 51% के अंदर क्या ये 15 जातियां हैं, क्या ये उससे सेटिस्फाई नहीं है? क्योंकि जनरल इसलिए विरोध करते हैं कि हमको ये रिजर्वेशन वाले लोग आगे आते हैं, और जबकि उनकी जनसंख्या कम है। हमारी जनसंख्या जो है दलितों की, गरीबों की, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, उसमें वो लोग नौकरियां नहीं पा पाते। ये चीज़ें हैं। मैं देखिए स्कीम वर्कर से हैं, इसमें तीन कैटेगरी हैं। एक मिड डे मील है। अब आप देखिए हिंदुस्तान है, आप कह रहे हैं तरक्की कर रहे हैं, स्कूलों के अंदर जो मिड डे मील वर्कर्स हैं उनको 1000 रुपये महीना दे रहे हैं, और वो भी NGO के थ्रू दे रहे हैं। क्या 1000 से वो महिलाएं क्या अपना पेट पोषण कर सकती हैं, भरण कर सकती हैं? क्या वो अपने बच्चों को पाल सकती हैं 1000 के अंदर? उसके अंदर भी NGO कभी उनको 1000 रुपये महीना देता है, कभी नहीं देता है। अभी 75 दिन आशा वर्कर ये भी स्कीम वर्कर्स में आते हैं। 75 दिन दिल्ली के अंदर और कई स्टेट के अंदर अलग अलग पैसे दिए जाते हैं उनको। और इनके अंदर डॉक्टर, अभी कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि डॉक्टर और एनएम अपने डिस्पेंसरियों में बैठी हुई हैं। आशा वर्कर ने जाकर के वहाँ पर उनको, जिनको कोरोना हुआ था, उनको दवाइयाँ दी, उनके यहाँ पर फ्लैग लगाए, और वो अपनी जान को खतरे में डालकर कोरोना के अंदर, और उन लोगों ने वहाँ पर जाकर के उनकी सेवा की। लेकिन उनकी जो मानदेय है, जो उनका इंसेंटिव है, वो भी उनको पूरा नहीं मिला। डॉक्टर और एनएम मिल कर के इन लोगों ने इतना घोटाला किया कि उनके वो जो उनकी सेवा की, उनके पैसे भी ये लोग खा गए। तो बताइए क्या ये देश तरक्की कर रहा है? आशा वर्कर का पूरे वर्ल्ड के अंदर अमिताभ बच्चन ने, WHO ने इनकी खूब प्रशंसा की, लेकिन पैसे के नाम पर इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया उनको। तो बताइए देश कहाँ पर तरक्की पर है? धन्यवाद सर, आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। सर आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के इलेक्शन के ऊपर? सर मैं तो कुछ ऐसी बात नहीं कहना चाहूँगा जी, फिर भी सर कुछ तो भाई, आपकी क्या राय है? भाई सबको समान अधिकार मिलना चाहिए देश में। जनरल वालों को नौकरी, और एक साधारण आदमी को, OBC को, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। क्या सर अब इस टाइम मिल रहा है? इस टाइम नहीं मिल रहा। आज के टाइम में जनरल वालों को एक लिमिट है। जो बच्चे काबिलियत हैं उनको OBC के आगे या SC के आगे उनके मार्क्स बराबर होते हैं, उनको मिल जाती है। और जो जनरल वाले होते हैं, जो उस काबिलियत पे हैं, उन्हें नहीं मिल पाती। जैसा सर अभी सर ने कहा कि यहाँ से 51% तो जनरल वालों को दी हुई है, क्या वो अभी उस चीज़ में सेटिस्फाई नहीं है? उस चीज़ पे कहना है? भाई मेरा तो यही कहना है कि सारे जब धर्म एक मान के कम से कम सबको वैकेंसी बराबर की मिलनी चाहिए। उसमें धर्म प्रति SC, OBC, जनरल सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, और सबको वैकेंसी बराबर मिलनी चाहिए। सर जैसे कि सर मोदी जी ने, सर आप 5 सालों में आपको क्या दिखता है कि आपने मोदी जी ने क्या करा है? नहीं, मोदी जी ने नहीं बहुत अच्छी तरक्की कराई। नोटबंदी, काला बाजारी सारी बंद कराई, जिससे लोग को 1000 के नोट, 500 के नोट रखे, गड्डियाँ रखे, जो मार्केट में आने चाहिए थे वो पब्लिक को नहीं मिल पाते थे। अब लोग वह अपने उन पैसों से किसी को ब्याज पे दे रहे हैं, किसी को किसी व्यापार में खर्च कर रहे हैं। गरीब लोगों वहाँ तक पैसे नहीं आ पाता था। कुछ देखा जाए सर पहले से क्या है, पहले जनता क्या है नौकरी की तरफ ज़्यादा बकती थी, और सर अपने काम की तरफ ज़्यादा बकती है। उस चीज़ पे आपका भाई बस आगे बढ़ना हो गया जी। हाँ, जैसे कि पहले सर सरकार क्या है, जनता ज़्यादा नौकरी की तरफ बकती थी, अब थोड़ा अपने व्यापार की तरफ बकती है। उस चीज़ पे आपका क्या कहना है? भाई पहले से आज के टाइम में व्यापार में बहुत प्रोग्रेस हो रही है जी। सब आदमी रूल एंड रेगुलेशन में चल रहे हैं। आज के टाइम में एक गरीब से लेके एक पैसे वाले तक सबको बराबर का वो मिल रहा है, सबका व्यापार अच्छा चल रहा है। मोदी राज में सब आदमी खुशी है। जो काला धंधा, चोर बाजारी सारी बंद हो गई।
और जो आदमी जीएसटी और ये क्या नाम है ब्लैक मनी ये सारी बंद हो गई है। जीएसटी भर रहे हैं आज के टाइम में और क्या नाम है रिटर्न भर रहे हैं जी। पहले के टाइम में आदमी गवर्नमेंट को 2 रुपये दे के राजी नहीं था, जिससे हमारे कॉलोनी का विकास हो रहा है। सर अभी सर ने कहा कि क्या यहाँ से ऐसे ही बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है सर, मोदी जी ने बहुत ज़्यादा काम करा था जीएसटी से। देखिए, जब सरकार के पास राजस्व आएगा जनता से आता है जी, राजस्व आना चाहिए, लेकिन उसका जो उगाने का जो प्रक्रिया है वो भी सरल होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। पहले सर क्या यहाँ से जीएसटी के लिए सर 5 लाख या 4 लाख 4 या 5 लाख करीब कर रखी थी और सर वो बढ़ा दी गई है, तो उस चीज़ पे सर जीएसटी आज भी इसमें घपले हो रहे हैं, पहले भी होते थे, पहले कुछ ज़्यादा होते थे, आज भी हो रहे हैं। अगर हमारे देश का व्यापारी दुकानदार अगर सही तरीके से अगर वो अपना जीएसटी दे दे, इनकम टैक्स दे दे, तो पूरे देश में 1 पैसा भी कोई नया टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है जी। मेरा मानना ये है। आज भी यह है चोरी बाजार और पहले भी था, अब आज भी उससे ज़्यादा कम नहीं है जी। नहीं तो ये जैसे भाई ने कहा कि इसका नोट आ गया, आज का नोट भरे पड़े हैं, वो कहाँ से आ गया? बिना चोरी के नोट कैसे आ जाएगा? ईमानदारी से इसका जब ईमानदारी से उसने जब जीएसटी दी है, इनकम टैक्स दिया है, तो फिर उसे का ब्लैक मनी का क्या यूपी में सर 2 जगह या 3 जगह कैसे सर रेड मारी गई थी, उसमें सर काफी ज्यादा नोट और सोने जवाहर वही तो बेईमानी है। और क्या बेईमानी है? कहने से इसका ईमानदारी नहीं आती है। पैसा गरीब जनता तक आ नहीं पाता है, गरीब जनता तक पैसा आ नहीं पाता है। जनता के पास, गरीब के पास ना आज आएगा ना कल आएगा। वो आगे तो रिक्शा वाला है, रिक्शे वाला आपका है 5 रुपये मांग लिया तो आप उसमें भी कहेंगे कि भैया इसका 3 रुपये ले ले, 2 रुपये ले ले। गरीब को तो ना पहले था ना आज है ना आगे। कोई सरकार अच्छी आ जाए तो बात अलग है। जो मेहनत जितना ज़्यादा मेहनत करता है उसे उतना ही पारिश्रमिक कम मिलता है, और जो जितना फ्री का काम करता है उसे पारिश्रमिक ज़्यादा मिलता है। ये देश की ये सभ्यता है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए हमारा चैनल है। आप जनता का आपने राय ली और हमने भी राय ली। धन्यवाद।